दोस्तों, गाय की सेवा करने से, गाय को नित्य एक रोटी खिलाने से और गाय को रोजाना नमस्कार करने से क्या फल मिलता है? ऐसा रोजाना करने से मनुष्य को कितने फायदे मिलते हैं? आज की इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि गाय की पूजा करने से मनुष्य को क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका नगरी में पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास आकर वे उन्हें प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि, द्वारका में आपका स्वागत है। आज किस शंका के कारण आपने द्वारका आने का निर्णय लिया है? देवर्षि नारद मुस्कुराकर कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी इस दास से पूछ रहे हैं, भला आपसे कोई बात छिपी हुई है क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, मैं आपकी दुविधा को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आज आप जिस शंका के कारण यहाँ उपस्थित हुए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ही है, इसलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था, तब मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य गायों को मार रहे थे और वहीं दूसरी ओर कुछ मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे। हे प्रभु, मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए इन लाचार पशुओं पर अत्याचार क्यों करता है? हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि जो मनुष्य गायों की पूजा करता है उसे क्या क्या फल मिलते हैं और जो दुष्ट गायों पर अत्याचार करता है उन्हें कौन सा दंड मिलता है? फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे देवर्षि, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो गायों को कष्ट देता है उन्हें तो उनके पाप कर्मों के लिए नरक में दंड अवश्य ही मिलता है, किंतु जो गायों की सेवा करता है उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। गायों की पूजा करने पर मनुष्य को कौन सा फल मिलता है वह मैं आपको इस कथा के माध्यम से बताता हूँ। जो मनुष्य इस कथा को पूरी सुनता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। हे देवर्षि, इस कथा को बीच में छोड़ना एक पाप करने के समान है, इसलिए आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से पूरी सुनना। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस महान कथा को बड़े ही ध्यान से पूरी सुनूंगा। मेरे मन में इस कथा को सुनने की बड़ी जिज्ञासा हो रही है, आप इसे मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी पर एक बहुत ही अच्छे वंश में एक दलीप नाम के राजा थे। महाराजा दलीप धर्म का पालन करने वाले, गुणवान तथा बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने धर्म पूर्वक अपने राज्य को चलाया और अपनी प्रजा को सदैव ही प्रसन्न रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी। मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा महाराज की पत्नी थी। महाराज दिलीप और महारानी सुदक्षिणा बड़ी ही प्रसन्नता से रहते थे, किंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज दिलीप एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है और मैंने सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलकर सभी कार्य किए हैं, फिर मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है? इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गई। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वे ही मुझे मेरे दोष के बारे में बताएंगे और पुत्र प्राप्ति का कोई मार्ग अवश्य ही दिखाएंगे। इतना सोचकर महाराज दलीप अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंच गए। आश्रम में गुरु वशिष्ठ जी अपने नित्य ध्यान कर्म के कार्य समाप्त करके अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। उसी समय महाराज दिलीप अपनी पत्नी के साथ उनके पास जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं। वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी ने महाराज दिलीप और उनकी पत्नी का स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी महाराज दिलीप से कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आज आपका अचानक से महारानी के साथ हमारी कुटिया में पधारने का क्या प्रयोजन है? किस कारण से एक महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस वन में आना पड़ा? फिर महाराज दिलीप कहते हैं, हे महर्षि, मैं इस वन में तपस्या करने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुदेव, मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। फिर महर्षि कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान सम्राट को भला किस बात की सहायता की आवश्यकता है? आप तो स्वयं ही सभी की रक्षा एवं सहायता करते हैं। महाराज दिलीप कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि किस दोष के कारण मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से पता लगाकर मुझे मेरा दोष बताएं और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी अवश्य बताइए। पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब महर्षि कहते हैं, हे राजन, ये तो आश्चर्य की बात है, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज के भूतकाल को देखने लगते हैं तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि वशिष्ठ राजा से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप इंद्रलोक में देवराज से मिलकर लौट रहे थे तभी एक कल्पवृक्ष के नीचे खड़ी एक गाय को आपने दुर्लक्ष्य कर दिया। वह गाय अत्यंत भूख और कष्ट में थी। आपने उस कामधेनु गाय को ना भोजन कराया और ना ही नमस्कार किया।
किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपने उस गाय पर ध्यान नहीं दिया। आपके इस व्यवहार को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हो गई और उसने आपको श्राप दे दिया है। हे राजन, जो मनुष्य भूखी गाय माता को भोजन नहीं कराता है उसे तो महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपकी कोई संतान नहीं है। महर्षि की बात सुनकर राजा कहने लगे, हाय, यह मैंने क्या कर दिया। मेरे कारण एक गाय को इतना दुख सहना पड़ा। मुझे तो अब राजा बनने का भी अधिकार नहीं है। फिर राजा महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे कोई उपाय बताइए। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आप दुखी ना हो, इस दोष से मुक्ति का उपाय भी है। मेरे आश्रम में नंदिनी नाम की एक गाय है, आप उसकी सेवा करो। वह उसी कामधेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। आप अपनी पत्नी के साथ उस गाय की नित्य सेवा और आराधना करो, वह अवश्य ही आपको पुत्र प्रदान करेगी। इतने में वह नंदिनी गाय आश्रम में प्रवेश कर जाती है, जिसे देखकर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने से ही आपका कल्याण करने वाली यह नंदिनी गाय स्वयं चलकर आई है। आप इसके पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो और जंगल के हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करो, यह आपका कल्याण अवश्य करेगी। महर्षि की बात सुनकर महाराज दिलीप ने ऐसा ही करने का वचन दिया। फिर दूसरे दिन महारानी ने उस गाय की पूजा की और महाराज उसे चराने वन में ले गए। जब गाय चलती तो महाराज भी उसके पीछे पीछे चलते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उसके साथ नीचे बैठकर विश्राम करने लगते। महाराज उस गाय के शरीर से मक्खियों और मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ वापस आश्रम में लौट गए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर आगे आकर महारानी सुदक्षिणा ने गाय की अगवानी की और विधि पूर्वक उस गाय का पूजन किया तथा उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय ने रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार उस नंदिनी गाय की सेवा करते हुए महाराज को 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन जब महाराज गाय को चराने गए तो वह गाय हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहां जाते ही एक शेर ने उस नंदिनी गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को शेर के आने का पता ही नहीं चला। शेर के चंगुल में फंसी नंदिनी गाय ने बड़ी दयनीय आवाज में बड़ी जोर से चित्कार किया, हे महाराज, मेरी रक्षा करो, हे महाराज, मेरी रक्षा करो। गाय की ऐसी हालत देख महाराज व्यथित हो उठे और तुरंत ही अपना बाण धनुष की डोरी पर रख दिया। तब शेर ने अपनी क्रोध भरी नजरों से राजा की तरफ देखा और शेर के देखते ही राजा का पूरा शरीर स्तब्ध हो गया। उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई और उनके अंदर उस बाण को चलाने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर राजा से बोला, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारी बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर बैठकर नंदी पर बैठते हैं, इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को मेरा ग्रास नियुक्त किया है, तुम इसमें दखल मत दो। फिर राजा बोलने लगे, हे मृगराज, कृपया आप इस गाय को ना मारें। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली नंदिनी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इसे मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर इतने में उस राजा के कानों में स्वर पड़ा, बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर महाराज ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने उस गाय को देखा और वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह नंदिनी गाय राजा से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके आपकी परीक्षा ली है। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे। मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तब राजा कहते हैं, हे गो माता, मेरे मन में जो इच्छा है वह आप अवश्य ही जानती होंगी। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। फिर वह गाय कहती है, हे राजन, आप मेरा पूजन करके मेरा दुग्ध पान कीजिए, इससे आपको एक अत्यंत बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर राजा कहता है, हे गो माता, अब आप मेरे साथ आश्रम चलिए, वहाँ जाकर मैं आपकी पूजा करके आपका दुग्ध पान कर लूंगा। फिर आश्रम पहुँचने पर महारानी ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको एक अत्यंत गुणवान और बलवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने वैसा ही किया। महाराज और महारानी ने गाय की विधिवत तरीके से पूजा की और उसका दुग्ध पान किया। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, अब यह गाय तुम्हारी
तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की पूजा करता है, उसको भोजन करवाता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह गोलोक में जाता है और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को गाय की पूजा करने और गाय की रक्षा करने का महत्व बताया है और गाय को कष्ट देने वाले मनुष्यों को सदैव नरक में ही जाना पड़ता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।